हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमने हमारी 90 डेज सीरीज की जो शुरुआत करी थी उसमें हमने अपने सक्सेसफुली 4 दिन कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, आज हम लोग चालू करेंगे हमारा डे नंबर 5। और जहां पे आज मैंने जो टॉपिक चुना है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है बट बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कैसे होता है, इनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी होती है और किस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। अब भाई देखो, एक बात समझना, मैंने अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें तो बोल दिया था कि मैं एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ा दूंगा, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने क्या करा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के 2 पार्ट बनाए हैं। अब जो है ये वाला पार्ट जिसमें मैंने अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस मतलब समरी क्वेश्चंस बना के दे दिए, और एक दूसरा पार्ट बनाया जिसमें मैं आपको टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करा के दिखाऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चंस को क्या करा जाएगा, सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हम बिल्कुल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एकदम बेसिक सा पढ़ेंगे और कल जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़े से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन फॉर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एकदम पक्की, एकदम खरे सोने जैसी हो जाए। राइट, चलो तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और उसमें हम सीखते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया कैसे जाता है। देखो एक बात समझना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। ये पी एंड एल का एक्सटेंशन होता है। देखो अगर कंपनी का कभी भी अकाउंट बनता है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जस्ट पार्ट बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। और तुमको थोड़ा सा भी कल की क्लास अगर याद होगी तो मैंने सिखाया था कि एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमें देना ही पड़ता है उसको खर्चा। और एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, जितना प्रॉफिट होगा हम उतना ही खर्चा देंगे, या फिर अगर लॉस हुआ तो बिल्कुल खर्चा नहीं देंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन। तो याद रखना, जब भी किसी पार्टनर को कोई भी चीज मिलती है वो हमेशा क्या होगी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी। तो जितना भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है या इनकम है वो सब कहां जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। और जितना भी ऐसा खर्चा जो क्या होता है, चार्ज होता है, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जस्ट इसके ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या बोलते हैं, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ। एक्सटेंशन किसका है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका एक्सटेंशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। तो चलो अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा वो समझते हैं। देखो अगर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझना है ना तो उससे पहले आपको पी एंड एल अकाउंट समझना पड़ेगा। पी एंड एल अकाउंट में इस साइड होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, और इस साइड होता है नेट लॉस। ठीक है, ओके मैंने टू लिखना होता है। इस साइड क्या होता है, नेट लॉस होता है। अब चाहे तो ये अपीयर होगा या चाहे ये अपीयर होगा। तो सपोज करो किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट बेटा जी यहाँ ट्रांसफर होता है बाय नेट प्रॉफिट। तो जब भी हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ है, लॉस। तो नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होता है, इधर होता है। लेकिन नेट लॉस किधर ट्रांसफर होता है, तो जी नेट लॉस ट्रांसफर होता है इस तरफ होता है। किस तरफ होता है, नेट लॉस इस तरफ होता है। तो नेट प्रॉफिट किधर होगा, इधर होगा, और नेट लॉस किधर होगा, इधर होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं आपको एक बात बताऊं, तरीका सिखा देता हूँ याद करने का। जितने भी फर्म के लिए जो इनकम होती है वो सब इस तरफ आती है, और जितना भी एक्सपेंस होगा वो इस तरफ आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो 2 पार्टनर थे तो हमने नाम लिख दिया ए और क्या नाम लिख दिया, बी लिख दिया। क्या लिख दिया, ए और क्या लिख दिया, बी लिख दिया। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा, इधर क्या आएगा, तो सर इधर सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, क्योंकि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उसके लिए क्या होता है, खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद सैलरी आता है, वो भी फर्म के लिए खर्चा होता है। और साथ साथ में इसके साथ क्या आएगा, कमीशन भी आएगा। क्या आएगा, कमीशन भी आएगा। क्या आएगा, कमीशन। सैलरी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कमीशन। उसके बाद और क्या आता है सर, उसके बाद एक आता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है जनरल रिजर्व में। तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा। तो एक ये आता है, जनरल रिजर्व आता है। ठीक है, बस ये कुछ आइटम है जो यहाँ पे क्या करते हैं, अपीयर करते हैं। अब इधर समझना, जनरल रिजर्व बोल दो या कोई भी रिजर्व बोल दो वो चलेगा। ठीक है, अब सुनना, मान लो क्या मानना है सर, मान लो कि पार्टनर मतलब ये वाली साइड ज्यादा थी, मतलब इनकम वाली साइड क्या थी, ज्यादा। इनकम वाली साइड क्या थी, ज्यादा थी। और एक्सपेंस वाली साइड क्या थी, कम। एक्सपेंस वाली साइड क्या थी, कम थी। तब जब इनकम वाली साइड ज्यादा होती है और एक्सपेंस वाली साइड कम होती है तो यहाँ पे आता है बेटा जी प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या लिखते हैं, क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और वहां पे नाम लिख देते हैं, नाम किसका आएगा, ए और किसका आएगा, बी का आएगा। ठीक है, मान लो यदि एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एक्सपेंस क्या होता है, ज्यादा,
और इनकम क्या हो जाए हमारी कम, एक्सपेंस क्या हो जाए ज्यादा और इनकम क्या हो जाए कम, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है लॉस, क्या आता है लॉस, तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी क्या आएगा ए आएगा और क्या आएगा यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, तो लॉस ट्रांसफर हो वो भी किधर आएगा इधर आएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको और फॉर्मेलिटी रखनी हो तो यहाँ क्या आएगा पर्टिकुलर लिखा रहता है, ठीक है, फिर क्या लिखा रहेगा रुपी लिखा रहेगा, फिर पर्टिकुलर लिखा रहेगा और फिर क्या लिखा रहेगा रुपी लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आता है क्रेडिट और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा डेबिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेड बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हो गई इनकम वाली साइड, ये हो गई खर्चे वाली साइड, इस साइड में इनकम के नाम पे नेट प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, इस साइड क्या आएगा या तो नेट लॉस होगा, मतलब या तो प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर लॉस हो तो इधर आएगा, फिर खर्चे आएंगे सारे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा हो गया, सैलरी कमीशन एक खर्चा हो गया, जनरल रिजर्व एक खर्चा हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, अब मेरी बात समझना, मान लो ये इनकम वाली साइड ज्यादा होती है और खर्चे वाली साइड कम, तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, की जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल को, और मान लो एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है और इनकम वाली साइड क्या है हमारी कम है, तो क्या आएगा लॉस आएगा, और लॉस किधर ट्रांसफर होगा ये होगा, तो मेरी बात याद रखना, या तो ये अपीयर करेगा या फिर ये वाली चीज अपीयर करेगी, दोनों में से कोई एक चीज अपीयर करेगी। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई, आई होप इतनी समझ में आ गई होगी। चलो जी, अगर इतनी समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे आज, कोई भी बुक की लैंग्वेज का एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल रखूंगा, समझाने लायक रखूंगा, उसके बाद हम बुक की लैंग्वेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आओ जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एक बार एक काम करो, देखो एक बार फटाफट इसे क्विकली देख लो, दिख गया आप लोगों ने सब कुछ माइंड में मैं डाल दिया कि आईओसी है, ये सैलरी कमीशन है, जनरल रिजर्व, ये सब आता है, ठीक है। चल अब याद रखना, ये वाली साइड इनकम वाली और ये वाली साइड क्या होगी खर्चे वाली होगी, इतना क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। आओ, ये क्वेश्चन खुद ही मैंने ऐसे बना दिया कि भाई आपको आसान पड़े। ये क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कैपिटल है पार्टनर्स की 4 लाख और कितनी है 2 लाख है, और सैलरी कितनी है 2000 पर मंथ है और कितनी 4000 पर क्वार्टर है। ओके, सैलरी 2000 पर मंथ है और 4000 क्या पर क्वार्टर, आराम से हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बोल दिया 4 लाख है, आईओसी कितना अलाउ करा है 10% करा है, कह रहा है प्रिपेयर करो पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम तो कर लेंगे प्रिपेयर पी&एल अप्रोप्रिएशन। ये हमने क्या करा, पी&एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया, बना दीजिए प्रिपेयर पी&एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आपको याद है यहाँ पे क्या क्या आता था, इधर देखो यहाँ आता है पर्टिकुलर, क्या आता है यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा यहाँ पे रुपी, फिर क्या आएगा यहाँ पे बेटा जी पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी रुपी आएगा, यहाँ क्या आएगा क्रेडिट आएगा और यहाँ क्या आएगा डेबिट आएगा। ये तो हम सबको भली बात ही पता है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं नेट प्रॉफिट दिया होगा, जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा आप किस तरफ ट्रांसफर करोगे, सर हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना रुपये हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा 4 लाख रुपए, बहुत सुंदर, कितना हो जाएगा 4 लाख। आगे आईओसी कितना अलाउ करा गया 10%। ओके, अब मेरी बात समझना, आईओसी 10% है तो हम क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम दो नाम लिखेंगे, ए और किसका नाम लिखेंगे बी का। अब 10% है तो आईओसी 10%, 4 लाख का 10% निकालो कितना होगा 40,000। किसी महान इंसान को अगर उसको 10% निकालना नहीं आता तो देख लो ऐसे निकलता है, 5 जीरो हो गए 10/100, 2 जीरो कट गए तो 4000 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 40,000 आ जाएगा। बी में कितना होगा 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000। इतना क्लियर है। आगे देखो, फिर उसके बाद कह रहा है सैलरी, सैलरी कितना कह रहा है वो 2000 पर मंथ कह रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे सैलरी लिखता हूँ। सैलरी कितना कह रहा है 2000 पर मंथ कह रहा है, कितना कह रहा है 2000 पर मंथ। तो देखो 2000 पर मंथ कह रहा है, एक साल में देखो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, 12 दूनी कितना हुआ सर 24,000, तो यहाँ आएगा 24,000 आ जाएगा। ओके, फिर वो कह रहा है 4000 पर क्वार्टर। बेटा जी एक साल में एक 4000 है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो सर एक साल में आपने बताया था 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 कितना होता है सर 16,000, तो यहाँ कितना आएगा 16,000 आएगा। ओके, अब 24 और 16 कितना होता है ये प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा 0 0 0 6 4 10 2 1 3 और 4 40,000, कितना हुआ ये 40,000 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। एक मिनट में से मूव कर देता हूँ, ठीक है, हाँ मूव हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हो गया 40,000 हो गया। अब यहाँ तक सारा काम खत्म। एक बार देखो, एक बार इस क्वेश्चन में देखो, क्या आपको इस क्वेश्चन में रेशियो दिख रही है, रेशियो नहीं दिख रही ना इस क्वेश्चन में, कि सर कोई भी रेशियो नहीं है। तो जब भी बेटा कोई रेशियो नहीं होती है तो हम पता है कितनी रेशियो ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम उसको, इक्वल ले लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बस खत्म हो गया, हो गया खत्म, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में दम। अब देखो यहाँ पे देखो, इस ये वाली दोनों साइड में देखो कौन साइड बड़ी दिख रही है, तो सर हमें एक क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है,
तो हमने क्या करा, इसका टोटल मार दिया, तो इसका टोटल हुआ सर 4 लाख हुआ। तो सर हम इसका भी टोटल मार देंगे, तो इसका भी टोटल कितना होगा सर 4 लाख होगा। ओके, अब 4 लाख में मतलब टोटल नहीं, मतलब जितना बड़ा था वो वाला अमाउंट हमने लिख दिया। अब 4 लाख है, यहाँ कितना है 60 और 40 कितना होता है 1 लाख होता है। तो बेटा जी देखो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 लाख, कितना लिख दूंगा यहाँ पे 3 लाख। कैसे आया सर 3 लाख, 4 लाख में से ये माइनस करा और ये 40,000 माइनस करा, 60 और 40 कितना होता है 1 लाख, 4 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो कितना हुआ 3 लाख हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख को ए और बी में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे सर, इक्वली बांटेंगे, जिसको बांटना नहीं आता वो भी सीख लो। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 1/2, तो कितना आएगा, ये काटा तो कितना आएगा 1.5 लाख आएगा, कितना आएगा 1.5 लाख। बेसिकली इनकी रेशियो हो गई 1:1 हो गई, इक्वल हो गई। अब एक ऊपर लिख दिया, एक और एक कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और तुम्हें भी पता है 3 लाख का आधा कितना होता है 1.5 होता है, तो यहाँ पे 1,50,000 लिख दिया और हमने यहाँ पे भी कितना लिख दिया 1,50,000 लिख दिया और हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ पूरा हुआ। अभी नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो। हमारे पास कैपिटल दे रखा था 4 लाख और 2 लाख, सैलरी दे रखी थी 2,000 पर मंथ और 4,000 पर क्वार्टर, और इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट है 4 लाख, आईओसी निकालो 10% है और कह रहा है P&L प्रोविजन बनाओ। तो भाई हमें नेट प्रॉफिट की बनता, हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया भाई, एक देखो 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000 होता है, 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000 होता है, इन दोनों को जोड़ा तो 60,000 आ गया। फिर सैलरी की बात आई, कह रहा 2,000 पर मंथ, तो साल भर में कितनी होते हैं 12 महीने, 2,000 इंटू 12 करा तो कितना बना 24,000 बना, 4,000 इंटू 4 करा तो कितना बना 16 बना, टोटल किया तो कितना हुआ 40 हुआ। अब 4 लाख में से ये दोनों माइनस कर दिया तो कितना आंसर आ गया 3 लाख। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर दिया और कितना लिख दिया हमने 4 और 4 लिख दिया, और ये हमारा आंसर क्या हो गया जी पूरा हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो इसे नोट कर लेना और अब मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है बेटा जी। चलो इसे मैं अगला क्वेश्चन करा, लो जी आपके लिए जूम इन कर दिया, पूरा क्वेश्चन आपके फ्रेम में आ गया, ठीक है। चलो पॉज कर लो, ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से। कह रहा है कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, सैलरी है 20,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल की सैलरी 20,000, 2,000 किसके पर क्वार्टर है। ओके, इस बार कमीशन कितना बोल रहा है 5% बोल रहा है नेट सेल का, और नेट सेल कितनी है 30 लाख है। देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा एकदम। आप लोग एक काम करने से कुछ ही देना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन सही होने के बाद, ठीक है। देखो ये कितना लिखा है 30 लाख लिखा है, ये कह रहा है कमीशन अलाउड किया है बी को एट 5% पर एनम ऑफ नेट सेल। नेट सेल पे कितना बोला है 30 लाख पे, तो भाई कमीशन नेट सेल पे मिलेगा, और नेट सेल कितना है 30 लाख है। तो सर हमें तो आता है नेट सेल पे कितना निकालेंगे वो निकाल लेंगे। और कह रहा है आईओसी इज अलाउड एट 10%, आईओसी कितना अलाउ कर रहा है 10% कह रहा है, और वो प्रॉफिट बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बोल रहा है 5 लाख। एक काम करते हैं, इस नेट प्रॉफिट को ना 5 लाख ना लिख के थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को मैं लिख देता हूँ 6 लाख, थोड़ा सा हम लोग सेफर साइड पे चलेंगे। ओके, मेरा क्वेश्चन है, मेरी मर्जी में कैसे भी करूँ, ठीक है। आ जाओ P&L प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, चल ठीक है। अब मैं वो तामझाम नहीं करूंगा, फॉर्मेट वगैरह पूरा प्रॉपर नहीं बनाऊंगा, फटाफट हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। फॉर्मेट एक बार को आ भी जाता है, क्वेश्चन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में आने के पता कितने नंबर है, आधे नंबर है बस। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे आधे नंबर में, बोलो सर कुछ नहीं उखाड़ेंगे। चलो आ जाओ, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, जब भी कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में, मतलब सारी चीज दी हो, हम एक चीज फोकस करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे सर नेट प्रॉफिट। हमारा फोकस ही यहाँ पे है, तुम्हारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, तुम्हारा फोकस मेरे पे रहना चाहिए, तभी तो सीखोगे। 6 लाख रुपए, ओके। अब उसके बाद कह रहा है आईओसी इज अलाउड एट 10% पर एनम, तो हम क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए का नाम लिखेंगे और किसका नाम लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे। ए का कैपिटल कितना सर 4 लाख है, 4 लाख का 10% कितना होता है सर 40,000। क्या बात कर रहे हो सर, उन बच्चों को बता दो जिनको नहीं आता निकालना। हाँ जी बता देता हूँ, 4 लाख का 10/100 तो कितना होता है, उतना होता है 40,000। कैसे आया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना मत मुझसे सीखना, अगर ये करना है तो नर्सरी में एडमिशन लेना, नर्सरी नहीं सेकंड थर्ड में एडमिशन लेना, ठीक है। चलो 2 लाख का कितना परसेंट 10%, तो 2 लाख का 10% कितना होता है सर 20,000, हमें तो आता है, हम समझदार हैं। 60,000 यहाँ पे आ गया, ओके। आगे कह रहा है कमीशन अलाउड टू बी एट 5%, ये कह रहा है कमीशन अलाउ किया, कितना अलाउ किया है 5% किया है, किसका किया है नेट सेल का किया है। नेट सेल कितनी है 30 लाख है सर, चिल्ला क्यों रहे हो, ओके सॉरी। देखो कैसे आएगा, अब कमीशन 5% है तो 30 लाख का, ठीक है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम कम पढ़े लिखे बच्चे हो, 30 लाख में 6 जीरो आते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 कितना होता है 15 होता है सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
देखो मैं कितना बच्चों की तरह कर रहा हूँ, आपको भी करना है कैलकुलेट, मतलब जब भी आप जीरो करते हो ना, जीरो को तो गिना करो कितने जीरो हैं, बोलते चला करो तभी क्वेश्चन होता है। कितना आया, 1.5 लाख आया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बीज कमीशन, क्या लिखेंगे, टू बीज कमीशन, ठीक है। कमीशन कितना होगा, यहाँ पे होगा 1,50,000 सर, क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। अब अगली बारी है सैलरी की, सर जी आओ सैलरी हम लिखेंगे, लिखो सैलरी किसकी है, ए की भी सैलरी और किसकी है, बी की भी है, ओके। ए की कितनी है, ए की सैलरी है 20,000 पर एनम, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया 20,000 नोट कर दिया। इसकी कितनी है 2,000 पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर, 4, 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8,000 आएगा, कितना आएगा, 8,000 आएगा, कितना आएगा नालायक को, 8,000 आएगा। हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, कितना आएगा 28,000, कितना आएगा 28,000। क्या सर क्वेश्चन हो गया, हाँ मेरी जान क्वेश्चन हो गया। आप देखो कैपिटल 4 लाख था, 2 लाख था, हमने उसका आईओसी दे दिया, हमें कमीशन निकालना था, हमने उसका कमीशन निकाल दिया, फिर उसके बाद हमें क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट दिया था, हमने वो लिख दिया, हमने सैलरी दी थी वो लिख दी। तो अब क्या करेंगे सर, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम करेंगे मजे। देखो कैसे करते हैं मजे, इधर देखो, देखो इन दोनों में साइड कौन सी बड़ी है, सर अंधे हो क्या, हाँ मैं अंधा हूँ, आप बताओ कितनी कौन साइड बड़ी है, ये वाली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख, कितना लिख देंगे यहाँ पे 6 लाख। तो बेटा जी जो बड़ी साइड होती है वो दूसरी साइड में भी टोटल लिख देते 6 लाख, ठीक है ना, ओके। अब 6 लाख में से ये माइनस कर दो, कितना हुआ सर, 1.5 लाख और 60,000 कितना होता होगा, अरे कितना होता है 2,10,000, 2,10,000 और 28 कितना होता है सर, 2,10,000 और 28 होता है 2,38,000। तो 6 लाख में से हम कितना माइनस करेंगे, 2,38,000 माइनस करेंगे, शून्य शून्य शून्य, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, तो कितना बच गया ये 3,62,000। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कितना आएगा, ये आएगा 3,62,000 आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 3,62,000। अब ये 3,62,000 किसको जाएगा सर, हम बताएं ए और बी को जाएगा। सर एक मिनट ना, आप ना गलती कर रहे हो, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, बट अभी आपको दिखा दो गलती क्या हो रही होगी। सर यहाँ पे देखो कहीं रेशो दिखी हुई है, नहीं 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 रेशो नहीं दी है। तो जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में कोई रेशो नहीं दी होती तो हम क्या मानते हैं सर, हम उसे मानते हैं इक्वल मानते हैं, क्या मानते हैं सर, हम उसे इक्वल मानते हैं, ओके। चलो जी इक्वल मानते हैं ना, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, ठीक है आओ। अब यहाँ 3,62,000 को 1:1 में बांटना है, किसमें बांटना है ये 1:1 में। तो 3,62,000 को इंटू कर दो 1/2 से, कितना हुआ 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, ओके। कितना आया सर 1,81,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,81,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1,81,000 और ये जी हमारा आंसर समाप्त। सिंपल, स्पीड तेज तो नहीं लग रही, अगर स्पीड तेज लग रही है तो बता दो बच्चों, कोई बात नहीं शर्मा मत। क्वेश्चन हो गया ना, देखो ना ध्यान से, ये देखो ये हो गया नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, नेट प्रॉफिट लिख दिया, आईओसी लिख दिया, कमीशन लिख दिया, सैलरी लिख दिया, सैलरी 20,000 पर है, 2,000 पर क्वार्टर था तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया तो 3,62,000 आया। 3,62,000 को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया क्योंकि 1:1 बांटना था। एक काम करो, हम स्क्रीन आपके लिए थोड़ी सी ठीक है पॉज कर लो और देख लो, थोड़ी सी गंदी राइटिंग है बट मैनेज कर लेना प्लीज, है ना। चलो ठीक है, पॉज कर लिया, नोट कर लेना, क्वेश्चन के साथ नोट करना, ये एग्जांपल है, नोट कर लेना, ठीक है। चलो जी अब अगले पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या, ना सर ना, आज कोई क्वेश्चन नहीं है और ना ही आज कोई होमवर्क है, बस मजे करो, ये वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मेट पढ़ो, ये फॉर्मेट को चीजों को अप्लाई करो। कल करता हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा सा गेम, कल हमारी क्लास थोड़ी लंबी बनेगी, कम से कम 1-1.5 घंटे की होगी, प्रॉपरली तुम्हें एक एक क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे, ठीक है। चलो ओके, आइए जी शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आओ एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ये लो जी फॉर्मेट बना दी, अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, पर्टिकुलर रुपी तुम लिखते रहो, तुम बच्चे हो मैं नहीं। चलो कैपिटल कितना है 6 लाख और 4 लाख है, सैलरी 20,000 पर एनम और 4,000 पर क्वार्टर, ओके। ड्राइंग 40 और 20,000, अच्छा इसमें ड्राइंग ऐड हो गई, नया क्वेश्चन बन गया, ड्राइंग आ गई इसमें। फिर कह रहा है आईओसी चार्ज हो रहा है 6% पर एनम और आईओडी चार्ज हो रहा है 10% पर एनम, और कह रहा है नेट प्रॉफिट कितना 8 लाख है। और ये गधा एक चीज भूल गया, क्या भूल गया, प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन। तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 8 लाख रुपए, कितना नेट प्रॉफिट है 8 लाख रुपए, लिख दिया। अब उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ए और क्या लिखेंगे बी। अब 6 लाख का कितना परसेंट बोला, आईओसी है 6%, तो 6 लाख का 6% कितना होता है सर 6 लाख, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6/100, ओके। तो कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 36,000 आएगा,
4 लाख का 6% जी 24,000 होता है। प्लस कर दो 30 और 20 50 और एक क्या हो गया 60,000 हो गया। ओके लेट्स गो गाइस आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया ठीक है। ओके चलो वो पी एंड प्रोविजन का लाइन मिटा दिया कोई बात नहीं हम पे जगह कम है। आगे कह रहा है सैलरी तो चलो जी सैलरी डाल देते हैं। तो टू सैलरी सैलरी कितना आएगा ए और कितना आएगा बी आएगा। ए का कितना 2,000 पर 20,000 पर एनम तो हम लिख देंगे 20,000। यहाँ कितना 4,000 पर क्वार्टर तो 4,000 पर क्वार्टर है। एक क्वार्टर में चार मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो कितना आएगा 16,000 आएगा। 20 और 16 कितना हुआ दोस्तों 20 और 16 होता है 36। कितना होता है 20 और 16 36। ओके 20 16 कितना हुआ 36। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आईओडी कह रहा है चार्ज कह रहा है 10% पर एनम पे। एक बात समझो क्या इस क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट दी हुई है नहीं दी हुई है सर। इस क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दी है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं हम उसको ड्राइंग को चार्ज करते हैं फॉर 6 मंथ्स। मतलब क्या होगा कि हम 6/12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये अज्यूम कर लेंगे हमें डेट नहीं पता तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/12 से करेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई। तो देखो ड्राइंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है यहाँ पे आईओडी आता है यहाँ पे लिखेंगे ए का नाम और किसका नाम लिखेंगे बी का। अब एक बात समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ड्राइंग कितनी हुई है 40,000 तो 40,000 लिख दिया। 40,000 का कितना परसेंट सर 10%। और कितने महीने के लिए सर 6 महीने के लिए क्योंकि आपने सिखाया था कि जब डेट मेंशन नहीं होगी तो हम जो ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो कितने महीने के लिए करेंगे 6 महीने के लिए करेंगे। देखो बड़ा आसान है 4 लाख का 10% कितना होता है सर 40,000 होता है। 6 महीने मतलब आधा साल तो पूरे साल का 40 तो आधे साल का कितना होगा 20 होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो हम आपके लिए और अच्छे से कर देते हैं 6 1 6 6 2 12 2 5 10 और दो जीरो कट गए तो 400 किससे मल्टीप्लाई करना 5 से। आंसर कितना आएगा 20,000 आएगा। तो आईओडी यहाँ पे कितना हुआ ए का आईओडी हुआ 20,000 रुपए। आगे चलते हैं बी का कितना होगा। मेरी बात सुनो ये 20,000 पूरे साल का है 20,000 किसका है ये पूरे साल का। हमें क्या करना होता है हमें क्या सिखाया था आपने हमें सिखाया गया था कि 20,000 लिख दिया हमने यहाँ पे 10/100 लिख दिया। और एक बात और सिखाई थी जब भी डेट मेंशन ना हो तो हम कितने महीने का निकालेंगे 6 महीने का। तो चलो जी अब हम क्या करेंगे शुरू कर देते हैं 20,000 का एक और ये क्या 2 2 पंजे 10 ठीक है 2 जीरो कट गए तो 200 इंटू 5 कितना होगा 5 2 10 और ये हो गया 1,000। 1 मिनट गड़बड़ हो गई मुझसे सॉरी मेरे से एक बहुत भारी मिस्टेक हो गई। मैंने सर 4 लाख कैसे अज्यूम कर लिया आई डोंट नो। ठीक है बेटा जी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मैं मिस्टेक मिटा देता हूँ। ठीक है यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई कि ये 40,000 था मैंने गलती से 4 लाख समझ लिया। तो भाई 40,000 इंटू कितना हो जाएगा 10/100 और इंटू कितना हो जाएगा 6/12 तो 40,000 का 10% होता है 4,000। आधे साल का कितना होगा तो आधे साल का होगा सर 2,000 तो यहाँ पे आएगा 2,000 आना चाहिए। ओके सर गड़बड़ होगी आपसे कोई बात नहीं बेटा मैं भी इंसान हूँ। ठीक है आओ अगले पे चलते हैं। अब इधर देखो यहाँ पे ये जो बी है इसका कितना है तो यहाँ पे बी का है 20,000। 20,000 का कितना परसेंट सर 10%। कितने महीने के लिए सर 6 महीने के लिए। क्यों 6 महीने के लिए सर आपने ही तो सिखाया था भूल जाते हो कि हाँ भूल गया कि जब डेट नहीं दी होती ड्राइंग की तो हम कितना लेते हैं 6 महीने के लिए लेते हैं। तो जी 20,000 का 10% कितना होता है सर 2,000। आधे साल का कितना होगा तो सर होगा 1,000 होगा। तो यहाँ आंसर कितना आएगा सर यहाँ आंसर आएगा 1,000 आएगा। अब जी टोटल कर दो 2,000 1,000 कितना हुआ 3,000। आओ अब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल बन गया क्योंकि कैलकुलेशन आ गई। अब चलो अब यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है तो क्या करेंगे इक्वल लेंगे। चलिए जी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे 8,03,000। तो यहाँ 8,03,000 लिखा तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 8,03,000 लिखेंगे। ओके टोटल का टोटल। अब 60 और 36 कितना होता है सर 60 और 36 60 नहीं 96। तो 8,03,000 में से हम कितना माइनस करेंगे सर 96,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 0 0 0। 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा सर 7 बचेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0 और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 7,07,000। कितना हो जाएगा 7,07,000। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा क्या आएगा जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कितना आएगा वो प्रॉफिट आएगा कितना आएगा 7,07,000। अब इसको क्या करेंगे 7,07,000 को क्या करेंगे 7,07,000 को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में बांटेंगे सर 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो देखो 7,07,000 को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। सर 2 हिस्सों में क्यों बांट रहे हो क्योंकि मैंने अभी तो दिखाया कि देखो इस क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है। तो जब इस क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं होगी तो हम कितना करेंगे हम लोग 2 हिस्सों में बांट देंगे क्योंकि हाफ हाफ करेंगे। तो ए और बी का कितना हो जाएगा देखो ए और बी का कितना हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 1:1 हो जाएगा।
तो 7,07,000 को कितना करेंगे मल्टीप्लाई 1/2, कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 3,53,500। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा सर 3,53,500 और यहाँ कितना आएगा 3,53,500 आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। एक बार वापस देख लो, देखो ये लो, ये क्वेश्चन था, ठीक है, कैपिटल दिया था, मैंने उसके ऊपर आईओसी निकाल दिया 6% का, सैलरी दी थी, मैंने लिख दिया, ड्राइंग 40,000 और 20,000 था, तो इस क्वेश्चन में यहाँ क्या चार ड्राइंग है, अब ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं थी, तो डेट मेंशन नहीं थी तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनती है। कैलकुलेशन क्या करती है कुछ, अरे यार एक सेकंड, कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 6 महीने लेंगे। 6 महीने क्यों लेंगे सर, क्योंकि जब भी ड्राइंग की डेट नहीं मेंशन होगी तो कितने महीने लेते हैं, 6 महीने ही लेते हैं। इस हिसाब से हमने आईओटी कितना निकाला, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, टोटल करा इस साइड का, इनमें से 2 माइनस किया तो कितना हो गया 7,07,000 हुआ। रेशियो मेंशन नहीं थी तो मैंने इसे कितना बांट दिया, आधा आधा बांट दिया। अब ये था क्वेश्चन, एक बार पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चल अब अगर आपने नोट कर लिया हो तो एक क्वेश्चन, एक काम करो ले ही लो, एक क्वेश्चन ना मुझसे ले जाओ, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना बस, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन। ये ए है, ये कौन है, बी है, ठीक है। ए की कैपिटल है सर 10 लाख और बी की कैपिटल है सर 6 लाख है, ठीक है। फिर उसके बाद सर सैलरी दी हुई है, सैलरी कितनी दी हुई है सर, देखो 2,000 पर मंथ दी हुई है और यहाँ दी है 4,000 पर मंथ दिया है, ठीक है, 4,000 क्या दिया पर मंथ दिया है। मैं क्या करूँगा, इसमें सब कुछ मिला दूंगा। ड्राइंग कितनी है सर, सर ड्राइंग है हमारे पास 2 लाख और कितनी है सर 1 लाख है, ओके। फिर उसके बाद सर और क्या है, और बता देता हूँ क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट, हाँ। फिर उसके ड्राइंग के बाद आईओसी है, उसका जो रेट है वो है 10%। आईओडी का कितना रेट है सर, आईओडी का रेट है 6%, ठीक है। इसमें एक और चीज है, बी को ना, बी अलाउड अ कमीशन, बी को क्या है ना कमीशन मिला है, बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट सेल ऑफ 10 लाख, कितना होगा 10 लाख होगा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे 8 लाख आ गया। लो जी, ये कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट्स का ये क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन जरूर करना, अच्छे से करने के बाद वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन करने में मेरी एक लास्ट बात सुनना, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। चलो पॉज कर लिया, क्वेश्चन करो। चलो भाई देखो, आई होप आप लोगों ने यही क्वेश्चन यही सॉल्व करा होगा। मैं एक काम करूंगा, इस क्वेश्चन की वीडियो, मतलब इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, मैं आपको अगली क्लास, मतलब कल की क्लास में देख दूंगा आपको इसका सोल्यूशन। तब तक के लिए आप एक काम करना, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना, पी एंड एप्रोप्रिएशन एक बार चेक कर लेना, और फिर हम कल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो बुक में, जो पेपर में आते हैं वो वाले करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, अगर बेसिक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लेना, ठीक है जी। चलो जी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।